वेलकम टू कुतुबाबाज। बाज़ दफ़ा आप पूरा दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, कोई ख़ास फिज़िकल काम भी नहीं करते, लेकिन दिन के ख़त्म होने पर आप इतने थक चुके होते हैं जैसे आपने कोई पहाड़ खोदा हो, है ना? आपको क्या लगता है, ये वाकई जिस्मानी थकावट है या फिर ये कोई ज़हनी थकावट है? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप रात को सोने लगते हैं और अचानक आपका दिमाग किसी ऐसी बात को दोहराने लगता है जो 3 साल पहले हुई थी। मैंने उस वक्त वहां ये क्यों कहा? या फिर आप आने वाले कल के बारे में हजारों सिनेरियोज बनाने लगते हैं। अगर बॉस ने ये कह दिया तो क्या होगा? अगर मेरी नौकरी चली गई तो? अगर लोग मुझ पर हंसे तो? यकीनन आप कोशिश करते होंगे कि इन सोचों को रोक दें, लेकिन दिमाग एक चक्की की तरह चलता रहता है। एक ही मसला, एक ही डर लूप में घूमता रहता है। आपको लगता है कि शायद ज्यादा सोचने से आपको कोई हल यानी सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जितना ज्यादा आप सोचते हैं, रास्ता उतना ही धुंधला होता जाता है। असल मसला ये नहीं है कि आपके दिमाग में सोचें आ रही हैं। असल मसला ये है कि आप हर सोच पर यकीन कर रहे हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर दिमाग में कोई बुरा ख्याल आया है तो उसका कोई मतलब है। अगर मुझे फिक्र हो रही है तो वाकई कोई खतरा मौजूद है। अगर मैं अपने बारे में बुरा सोच रहा हूं तो मैं वाकई बुरा हूं। हम हर सोच को एक हकीकत समझ लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि दिमाग सिर्फ एक मशीन है जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करती है। हम हर डर को एक इमरजेंसी समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। इससे एंग्जाइटी पैदा होती है और हमारा दिमाग मेंटल ओवरलोड का शिकार हो जाता है। जब आप हर सोच को सच्चा मान लेते हैं तो आप उन सोचों के गुलाम बन जाते हैं। इन्हीं ज़हनी जंजीरों को तोड़ने के लिए आज हमने जोसेफ न्यूएन की एक सादा और गहरी किताब का इंतखाब किया है, जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये किताब कोई लंबी चौड़ी टेक्निक्स या मुश्किल एक्सरसाइजेज नहीं बताती। ये आपको सिर्फ एक नए नज़रिए से अपने दिमाग को देखना सिखाती है। ये बताती है कि सोच यानी थॉट और सोचना यानी थिंकिंग में क्या फ़र्क है। हमारी तकलीफ़ यानी सफरिंग सोचों से नहीं बल्कि हमारी ओवर थिंकिंग से पैदा होती है। हम कैसे अवेयरनेस के ज़रिए अपने दिमाग के शोर को कम कर सकते हैं। इसे कोई मोटिवेशनल सिस्टम ना समझें, बल्कि इसे दिमाग की कोडिंग समझने का एक रास्ता समझें। सोच आखिर होती क्या है? इस किताब का सबसे अहम पॉइंट ये है कि थॉट्स, सोचें ऑटोमेटिक हैं। इसे यूँ समझें कि आपका दिमाग एक रेडियो है। रेडियो पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ पर मुख्तलिफ तरह के गाने बजते हैं। किसी फ्रीक्वेंसी पर पुराने, किसी पर नए, किसी पर दुख भरे तो किसी पर शोर वाले। क्या आप उस रेडियो स्टेशन के मालिक हैं? नहीं। क्या आप हर फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले गाने को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। अलबत्ता आप अपने रेडियो को अपनी मनचाही फ्रीक्वेंसी पर ज़रूर सेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी सोचें आती हैं और जाती हैं। ये हमारे माजी, हमारी सराउंडिंग्स और हमारे मूड पर डिपेंड करती हैं। आप हर सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचें अक्सर रिपीटेटिव यानी बार बार आने वाली होती हैं। आपका उन सोचों से कोई ताल्लुक नहीं है जब तक आप उन्हें पकड़कर बैठ ना जाएं। ये आप पर मुनहसर है कि आप कौन सी सोच सिलेक्ट करते हैं। ये सुनकर आपको सुकून महसूस होना चाहिए कि आप अपने दिमाग में आने वाली हर अजीब या बुरी सोच के जिम्मेदार नहीं हैं। सोच का आना नॉर्मल है, लेकिन उसके पीछे भागना आपका इंतखाब है। अब सोचने की बात है कि हमारा दिमाग नेगेटिव क्यों सोचता है? क्या ये हमारा दुश्मन है? नहीं, दरअसल हमारा दिमाग हमें महफूज यानी सेफ रखना चाहता है। हजारों साल पहले इंसान को जंगल में खतरों से बचने के लिए हर वक्त वर्स्ट केस सिनारियो सोचना पड़ता था। शायद वहाँ शेर हो, शायद ये फल जहरीला हो। आज दुनिया बदल गई है, लेकिन दिमाग अब भी वही पुराना एल्गोरिदम चला रहा है। वो आपको अनजाने खतरों से डराता है ताकि आप होशियार रहें। वो अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए इमेजिनरी सिनारियोज बनाता है। दिमाग का मकसद आपको खुश रखना नहीं है, उसका मकसद आपको जिंदा रखना है। जब आप समझ लेते हैं कि आपकी नेगेटिविटी सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो गया है, तो आप अपने आप को कोसना छोड़ देते हैं। जी तो दोस्तों, जोसेफ न्यूएन की इस किताब में बताई गई टेक्निक्स को हम 3 बड़े क्लस्टर्स में समझ सकते हैं। क्लस्टर 1, डिटैचिंग फ्रॉम थॉट्स। सोचों को रोकने की कोशिश मत करें, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करें। बजाय ये कहने के मैं नाकाम हूँ, ये कहें कि मुझे एक सोच आ रही है कि मैं नाकाम हूँ। जब आप ये थोड़ी सी दूरी पैदा करते हैं तो सोच की ताकत खत्म हो जाती है। आप एक नजर आने वाली सोच बन जाते हैं। आप सोचने वाला यानी द थिंकर नहीं रहते। क्लस्टर 2, ब्रेकिंग थॉट लूप्स। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब हम एक सोच को दूसरी सोच से जोड़ देते हैं।
अगर आपको कोई फिक्र हो रही है तो उसे मजीद एनालाइज ना करें। एनालिसिस पैरालिसिस पैदा करता है। सोच को एक बादल की तरह समझें जो आसमान से गुजर रहा है। उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उसे गुजरने दें बस। क्लस्टर 3, प्रेजेंट अवेयरनेस यानी आज में रहना। सफरिंग हमेशा या तो माजी यानी पास्ट में होती है या मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में। जब आप थिंकिंग छोड़कर एक्टिंग शुरू करते हैं तो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। इस वक्त, इस लम्हे में क्या कोई वाकई मसला है? 90% वक्त आपका जिस्म महफूज होता है, सिर्फ आपका दिमाग जंग लड़ रहा होता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओवर थिंकिंग ऑन लाइफ की, यानी बहुत ज़्यादा सोचना आपकी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करता है। जब दिमाग में शोर ज़्यादा हो तो आप सही फैसला नहीं कर पाते। आप डर की बुनियाद पर फैसले लेते हैं। आप प्लान तो बहुत करते हैं, लेकिन डर की वजह से कदम नहीं उठा पाते। ये शोर आपकी क्रिएटिविटी और आपके सुकून को खा जाता है। ओवर थिंकिंग दरअसल एक ऐसी कार है जिसका इंजन स्टार्ट है, वो शोर कर रही है, धुआं निकाल रही है, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, आप उतने ही जमूद यानी स्टैग्नेशन का शिकार हो जाएंगे। ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन इनको रोज़ाना की ज़िंदगी में कैसे लाएं? कुछ सिनारियो से समझते हैं। 1. सोशल एंग्जाइटी। अगर आपको लग रहा है कि लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो रुक कर कहें, ये सिर्फ एक सोच है, ये हकीकत नहीं है। मैं दूसरों के दिमाग को नहीं पढ़ सकता। 2. डिसीजन मेकिंग। जब किसी फैसले पर फंस जाएं, तो मजीद एनालिसिस के बजाय थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दें। जब दिमाग पुरसुकून होता है, तो सही जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है। 3. फियर ऑफ जजमेंट। याद रखें कि लोग अपने दिमाग की सोचों में इतने मसरूफ़ हैं कि उनके पास आपके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। बहुत से लोग ओवरथिंकिंग से निकलने के लिए अक्सर ये गलतियां करते हैं। 1. ट्राइंग टू स्टॉप थिंकिंग। आप सोचों को रोक नहीं सकते। जितना आप कहेंगे मैं ये नहीं सोचूंगा, आप वही सोचेंगे। पिंक एलिफेंट इफेक्ट। 2. फाइटिंग थॉट्स। सोचों से लड़ना उन्हें और ताकत देता है। जब आप किसी सोच से लड़ते हैं तो आप उस पर फोकस कर रहे होते हैं। 3. एनालिसिंग द व्हाई। मुझे ये ख्याल क्यों आया? इस सवाल में फंसना मजीद ओवरथिंकिंग पैदा करता है। हल ये नहीं है कि आप सोचों को कंट्रोल करें, हल ये है कि आप उन्हें नज़रअंदाज यानी इग्नोर करना सीख जाएं। ये सब कुछ जान लेने के बाद आपको अपने अंदर एक आइडेंटिटी शिफ्ट ज़रूर लाना होगा। अब आपको समझना है कि मैं वो हूँ जो इन सोचों को देख रहा है, यानी ऑब्जर्वर, थिंकर नहीं। इसे एक मिसाल से समझें। आप एक आसमान हैं और सोचें क्लाउड्स, बादल हैं। बादल कभी काले होते हैं, कभी सफ़ेद, कभी तूफान आता है तो कभी धुंध होती है। लेकिन क्या बादल आसमान को बदल सकते हैं? नहीं। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वहां मौजूद रहता है, पुरसुकून और वसी। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है। आपको पता होता है कि ये मेंटल शोर आर्जी है। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अपने हाथ में आ जाती है। चलें, डेली मेंटल क्लैरिटी के लिए ये 3 आसान आदतें आज ही से अपनाएं। पहली, द जस्ट थिंकिंग लेबल। जब भी आपको महसूस हो कि आप लूप में फंस रहे हैं, तो सिर्फ मुस्कुरा कर कहें जस्ट थिंकिंग। इसे एक लेबल लगा दें और वापस अपने काम पर फोकस करें। दूसरी, द गैप प्रैक्टिस। जब कोई बुरी सोच आए तो उसके और अपने रिएक्शन के दरमियान एक छोटा सा गैप पैदा करें, फौरन यकीन न करें। तीसरी, फोकस ऑन द सेंसेस। जब दिमाग बहुत ज़्यादा शोर करे तो अपने जिस्म की तरफ तवज्जो लाएं। आपको क्या सुनाई दे रहा है, आपकी सांसें कैसी हैं, ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आएगा। चौथी, नो एनालिसिस जोन। दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जहां आप किसी भी मसले को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। दिमाग को छुट्टी दें। 5वीं, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें। याद रखें कि ज़हनी सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर से मिलती है, ये आपके अंदर मौजूद होता है, बस ये सोचों के शोर के नीचे दबा हुआ है। हर सोच सच नहीं होती, हर डर इमरजेंसी नहीं होता और हर ख्याल आपकी पहचान नहीं है। ज़हनी आज़ादी का राज इसमें नहीं है कि आप बेहतरीन सोचें, बल्कि इसमें है कि आप कम सोचें। जब आप दिमाग की हर बात पर यकीन करना छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और पुरसुकून हो जाती है। आपका दिमाग आपका खादिम होना चाहिए, आपका मालिक नहीं। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।